नमस्कार, मैं हूं आमिर अहसन और इस वक्त केसर टीवी की पूरी टीम यहां डल झील में पहुंची हुई है श्रीनगर में, ये जानने के लिए कि क्या सब कुछ ठीक है उस इंसिडेंट के बाद जिसकी वजह से पूरा मुल्क गमज़दा है, परेशान है। और सबसे ज़्यादा परेशानी जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर, ख़ास तौर पे कश्मीरियों के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन उन गमज़दा माहौल में क्या यहाँ सब कुछ ठीक है? दरअसल यहाँ पे डल झील के अंदर जिस तरीके से हज़ारों की तादाद में 5-10 हज़ार शिकारा बोट्स यहाँ पे तैरती हुई नजर आती थी, अब सन्नाटा है। दुनिया को ये लग रहा है कि कारोबार मुतासिर है, लेकिन लोगों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं। उनका कहना है कि कारोबार मुतासिर है तो क्या हुआ, ये जान का जो ज़िया हुआ है ये सबसे बड़ा इंसिडेंट है और यकीनन उस चीज़ के लिए हमें ज़्यादा फिक्रमंद हैं। सर, आपका नाम क्या है और आपका पैगाम क्या है? मेरा नाम है महाशरफ मीर। हम यहाँ पे जो बीच में 4 बोट होते हैं, हम यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का काम करवा रहे हैं। हमारे हिसाब से जो भी यहाँ पे इनोसेंट वो 2-3 दिन पहले हुआ था पहलगाम में, उसमें इंसानी जान ज़ाया गया। खाली इंसानियत के लिए कारोबार तो फिर आएगा मगर इंसान वापस नहीं आएगा। हमें दुख है बहुत कि ऐसा दोबारा यहाँ पे ना हो जाए, चाहे कहीं भी हो। इंसान ही है। बड़ी बात यह है कि कारोबार फिर से ज़िंदा हो जाएगा, लेकिन इंसान वापस नहीं आएगा और उसी चीज़ का दर्द, उसी चीज़ की तकलीफ़ हर कश्मीरी के दिलों में ज़िंदा है। कश्मीर के हालात उसके बाद बदल गए, लेकिन लोगों के जज्बात वैसे ही हैं, मोहब्बत वैसी भरी हुई है, लेकिन दिलों में नाराज़गी है। लोगों का ये ज़रूर कहना है कि कारोबार दोबारा वापस पटरी पे लौट जाएंगे, लेकिन इंसान नहीं लौटेगा। लोगों के जज्बात क्या हैं, कश्मीरी क्या सोचते हैं? सर, इंसिडेंट के बाद किस तरह के हालात बदले, उसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं? सर, कारोबार तो फिर आ सकता है, मतलब सब कुछ आ सकता है, लेकिन जो यहाँ पर वहाँ वो जाने गई है वो वापस नहीं आ सकता है। कि हमें भी दुख है उसमें, हम भी उसके गम में शरीक है, लेकिन ये किसने किया, किसने, वो तो हमें मालूम नहीं है किसने क्या किया। दहशतगर्दों के साथ किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? मतलब हम क्या बोल सकते हैं किसने किया, मतलब ये तो गलत ही है। जिसने किया उसका तो अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं कर सकता है। और जो जाने चले गए उसके साथ है, हम उसके गम में हम भी शरीक है। और वहाँ पर एक बेचारा वो आदिल भी गया है, मतलब उसका शहीद, उन्होंने मतलब उसके साथ बोल दिया कि कौन था वो, कि आप ये सब मत करो, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, मतलब इंसान मारना मतलब गलत है, इंसान का कत्ल करना गलत है। लेकिन उसका भी बेचारा वो भी जान गंवाए बैठा उसमें। सरकार से क्या मुतालबा करना चाहेंगे हाजी साहब आप? सर, हम सोचते हैं मतलब कि हर एक मतलब कारोबार भी होना चाहिए, मतलब सब होना चाहिए, लेकिन कारोबार आए हम उसके मतलब रेस्पेक्ट करते हैं। जो भी बाहर से आते हैं, जो भी कस्टमर यहाँ पर आते हैं, हम उसको वेलकम करते हैं यहाँ पर आने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी कोई मतलब जो बाहर का मीडिया जो है वो उछलाता है, मतलब उन्होंने वो धर्म के नाम पे उन्होंने बोल दिया उसका आपका मज़हब क्या है, कैसा, क्या आप मुस्लिम है कि क्या है, कि वो क्या मालूम है वो क्या बोल रहा है। मतलब साफ है कि नफ़रत की राजनीति नहीं चाहिए और नफ़रत फैलाने वालों से कश्मीरी हमेशा दूर रहा है। सरकार से इनकी गुजारिश है कि नफ़रत को पिनपने न दिया जाए, उसे जन्म नहीं लेने दिया जाए और कश्मीर ने जैसे मोहब्बत का पैगाम आम किया है सभी तक मोहब्बत पहुँचे। इस वक्त हम डल झील में हैं। श्रीनगर के चारों तरफ हमने घूम के देखा, यहाँ के कारोबारियों से बातचीत करने की कोशिश की और यहाँ जो लोग अभी घूमने आए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की। कारोबारी डरे हुए नहीं हैं, वो हौसलामंद हैं, वो मजबूत हैं। उनका ये कहना है कि थोड़ा बहुत कारोबार ज़रूर मुतासिर हुआ है, लेकिन वो उन चीज़ों का गम नहीं है। गम इस बात का है कि इंसानों की जान चली गई, इंसानों की वो लोग चले गए हमारे अपने जो शायद लौट के नहीं आएंगे। और इस वजह से सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि सरकार को उन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए जो इस वक्त के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, दहशतगर्दी की जड़ को ख़त्म करने की कोशिश की जाए और जम्मू कश्मीर को अमन से, सुकून से, प्यार से और भाईचारे का वो पैगाम जो हमेशा से कश्मीरियों ने आम किया है उसे आम करने की कोशिश किया है। दुनिया को ये बताया जाए कि कश्मीर कितना अमन का पैगंबर रहा है, कश्मीर कितना पीस और हारमोनी में रहा है। यही वजह है कि मुल्क भर से लोग सयाह यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत पॉजिटिव, बहुत ही खूबसूरत उनका पैगाम है। वो कहीं न कहीं कश्मीर के साथ खड़े हैं। कारोबार वक्ती तौर पे मुतासिर हुआ है, लेकिन कारोबार से ज़्यादा गम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी
کے ہونے والے واقعات کا ہے اور دہشت گردی کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہیں. عام لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں. پورا ملک اس وقت دہشت گردوں کے خلاف ہے. ان نظاروں کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں پہ ہزاروں کشتیاں تیرتی ہوئی نظر آتی تھی. یہاں پہ بڑے پیمانے لوگ جشن مناتے ہوئے نظر آتے تھے. کوئی اپنی چھٹی بتاتا ہوا نظر آتا تھا, اپنی فیملی کے ساتھ خوشگوار لمحات ان پانیوں پر, ڈل جھیل کے ان کنارے, ان لہروں میں بتاتا تھا اور وہ ان یادوں کو ہمیشہ کے لیے سنجو کر کے اپنی دلوں میں, اپنی میموری میں قید کر لیتا تھا. زندگی کے خوبصورت پل یہاں پہ بیتتے تھے ان وادیوں میں, ان پہاڑوں سے گھرے ہوئے ڈل جھیل کے کناروں میں اور ان پانی کی لہروں پر. یقیناً وہ داستان آج بھی درج ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی وہ داستان یہاں پہ لکھی جائیں گی. وقتی طور پہ ضرور یہاں پہ تھوڑی سی مایوسی کی لہر ہے, لیکن لوگ بالکل خوف زدہ نہیں ہیں. لوگ ہمت کے ساتھ کھڑے ہیں, دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں, جم کر کے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اور سرکار کے ساتھ ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیریت اور انسانیت کو لوگ مرنے نہیں دیتے. شاید آپ کو وہ گیت سنائی نہ دے, لیکن شکارہ پہ بیٹھا ہوا ایک نوجوان کشمیر کی درد بھری آواز میں خوبصورت سا گانا گا رہا ہے. وہ پیغام دے رہا ہے دنیا کو کہ ہم کیا چاہتے ہیں, کشمیر کیا چاہتا ہے, ہندوستان کے ساتھ ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے اور ان رشتوں کو توڑنے والے دہشت گردوں کے خلاف کس طریقے سے ہم کھڑے ہیں. یہاں پہ اکا دکا لوگ نظر آ رہے ہیں, کچھ لمحات بتا رہے ہیں, کوئی اپنی زندگی کے خوشگوار پل ان کیمروں میں قید کر رہا ہے. لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ سبھی کے چہرے میں وہ تاثر ضرور ہے کہ جو ہوا شاید آئندہ اس طرح سے نہ ہو, کیونکہ ہم امن کے پیامبر ہیں, ہم پیس کیپر ہیں اور شاید ان خوبصورت جموں کشمیر کی وادیوں میں اس طرح کی دہشت گردانہ واقعات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اگر کناروں کی تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں تو آپ کو ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں کشتیاں یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی جو چاروں طرف کنارے پر پھیلی ہوئی ہیں, رکی ہوئی ہیں. لوگ یہاں سے جا چکے ہیں, خاص طور پہ شکارہ رائڈرز جو یہاں پہ موجود رہتے تھے, جن کے کاروبار یہاں سے جڑے ہوئے تھے, وہ یہاں سے جا چکے ہیں. کچھ لوگ جو یہاں ابھی بھی موجود ہیں وہ اس امید میں ہیں کہ حالات پھر سے بدلیں گے, وقت کی دھارا پھر سے موڑ لے گی اور اس کے بعد جموں کشمیر کے وہ نظارے, وہ خوبصورت یادیں اور وہ خوبصورت پل جو ہم نے اس سے پہلے ماضی میں دیکھے تھے دوبارہ دیکھنے کو ملیں گے. ہاؤس بوٹ ایک طرح کے ہوٹلز ہوا کرتے ہیں, لوگ یہاں ٹھہرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, رات میں یہیں ٹھہرتے ہیں. ان پانیوں پہ تیرتے ہوئے یہ ہاؤس بوٹ اور ان کے نظارے کافی خوبصورت ہوتے ہیں. ان کے نام بہت شاندار ہیں, ہر ایک کے نام, ہر ایک کی ڈیزائن, ہر ایک کی خوبصورتی الگ الگ ہوتی ہے. لیکن تصویروں کے ذریعے جس طریقے سے آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پہ پورا سناٹا پسرا ہوا ہے. لوگ انتظار میں ان مہمانوں کے لیے یہاں پہ انتظار میں کھڑے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ دوبارہ وہ یادیں پھر سے یہاں لوٹ آئے. کاروبار میں جس طریقے سے گھاٹا ہو رہا ہے یہ تو ہم سہ لیں گے, لیکن جس طریقے سے یہاں پہ ویرانیاں چھائی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اور ایسی جنت کا کیا جہاں پہ لوگ نہ ہو, جنت کے واسی نہ ہو. تو جنت کے لوگ, کشمیر کے لوگ جنت واسیوں کو تلاش کر رہے ہیں, اپنے ملک کے ان باشندوں کو تلاش کر رہے ہیں جس پہ دہشت گردوں نے اپنی منشا کے مطابق کہیں نہ کہیں وہ سوچ تھوپنے کی کوشش کی ہے, وہ ڈر کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اور شاید اسی کے خلاف, یعنی دہشت گردی کے خلاف اور دہشت گردوں کے خلاف کشمیریوں کی یہ بڑی جنگ ہے. ملک کے نوجوانوں سے, آنے والے کل سے, ان کا کیا میسج ہے دہشت گردوں کے خلاف, ہم جاننے کی کوشش کریں گے. آپ کا نام کیا ہے؟ نیتک تاوڑے. تاوڑے جی, آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیا یہ جو ڈر کا ماحول کریٹ ہوا دہشت گردوں, ٹیررزم کے بعد, تو کیا کس حوصلے کے ساتھ آپ جموں کشمیر آئے؟ یہ جو کچھ ہوا یہاں پہ ہم نے دیکھا, اس کے بعد تھوڑا سا پورا کنٹری صدمے میں ہے. کیا آپ چاہیں گے کہ ملک دہشت گردوں کے خلاف, جو بڑے بڑے سیاسی لیڈران ہیں, پی ایم مودی, ہوم منسٹر امت شاہ, کیا ان کے خلاف سخت کارروائی کریں؟ ہاں ٹھیک ہے. تو نوجوان یہ چاہ رہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی ہو اور جموں کشمیر کے اندر پیس, ہارمنی اسی طریقے سے برقرار ہے. سر آپ کہاں سے آئے, تھوڑا سا انٹروڈکشن. مہاراشٹر سے آئے والے ہیں ہم. دہشت گردوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ان کو پھانسی دینا چاہیے جلد سے جلد پکڑ کے. ٹھیک ہے. آپ کشمیر آئے, میم کیا آپ کو کبھی یہاں پہ جب سے آپ آئے کیا آپ کو ڈر لگا, یہاں پہ کسی بھی طرح کا کچھ خوف؟ نہیں. ڈر نہیں لگا.
बहुत अच्छा। बहुत प्यारे, हम्म। बिल्कुल। तो कश्मीरी अच्छे हैं, कश्मीर की रिवायत बहुत खूबसूरत है। बेटा आपका नाम क्या है और कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा बहुत। सर मैं आप यहाँ पे कब आए थे? 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 22 को आए थे। 22 के बाद बहुत सारे लोग जाने की कोशिश करते नजर आए, आप क्यों रुके? फैमिली के लिए रुकना पड़ा है, क्योंकि फैमिली फर्स्ट टाइम आई है थी श्रीनगर में। मैं बोला चलो दिखा, कुछ माहौल इतना इतना ये नहीं है। पहलगाम के इधर ही थोड़ा क्रिएट हो गया, वो साइड हम नहीं गए। हम ऊपर गुलमर्ग सोनमर्ग करके इधर स्टे कर दिया। लोगों का एक ही जुबान है लोगों की, और एक ही जज्बात हैं कि उन्हें किसी तरीके से किल करो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। और मुल्क कभी भी बर्दाश्त नहीं करता उन दहशतगर्दों को जो ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में किसी भी साजिश के तहत या किसी भी तरीके से हमारे यहाँ उन्होंने दहशतगर्दी की है। जो भी इसके पीछे जो लोग हैं, जिस सोच के लोग हैं, जिस मानसिकता के लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। टूरिस्ट का यहाँ पे कहना है कि लोगों ने बहुत मोहब्बत दिया, लोगों ने बहुत खूबसूरत उनके एहसासात को और भी ज़्यादा बढ़ाया, उनकी हिम्मत बढ़ाई, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। और मुल्क के जो लीडरान हैं वो ख़ास तौर पे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें। कश्मीर के इन खूबसूरत नज़ारों में ज़रूर थोड़ा बहुत असर ज़रूर दिख रहा है, लेकिन लोग यहाँ पे हिम्मत के साथ नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत पल यहाँ पे बिता रहे हैं, और कारोबार फिर से नए सिरे से उठ खड़े होने की कोशिश में है। यानी कि कारोबार दोबारा खड़ा हो रहा है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दोबारा यहाँ के जो कारोबार हैं वो पटरी पे लौट जाएंगे। टूरिस्ट अपने साथ पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हमारे हिंदुस्तान का कल यहाँ पे नए सपने, नए उम्मीदों के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो खुश हैं, ज़रूर उनके दिलों में उस इंसिडेंट की छाप है, लेकिन वो उन दहशतगर्दों की मंशा को कभी भी कामयाब नहीं होने देने वाले। और यही वजह है कि उस मंशा के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ज़िंदगी के उन खूबसूरत पलों को यहाँ पे बिता रहे हैं। कारोबारियों की अगर बात की जाए, ये सयाहों के जज्बात थे, लेकिन अगर कारोबारियों की बात की जाए तो कारोबारी कहीं ना कहीं इन तमाम तर चीज़ों से परे हट करके सिर्फ दहशतगर्दी को मिटाना चाहते हैं, दहशतगर्दों को मिटाना चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि चूँकि उनके बस में नहीं है, वो एहतजाज कर सकते हैं, पुरअमन तरीके से सरकार से अपनी डिमांड रख सकते हैं, और अगर कोई कार्रवाई कर सकता है तो सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी उनकी है। तो ठोस कदम उठाया जाए दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ। और यहाँ पे क़याम अमन का जो पैगाम हमेशा दिया गया था, अमन की कोशिशें जो हमेशा हुई थी, उन कोशिशों को दोबारा यहाँ पे ज़िंदा किया जाए। जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, चाहे वो फ्रूट चाट वाले हों या फिर वेज नॉन वेज से जुड़ी हुई तमाम तर चीज़ें, कहवा, चाय, या यहाँ जम्मू कश्मीर के जो रिवायती खाने हैं, उन तमाम तर चीज़ों के शिकाराज आपको नज़र आ जाएंगे। छोटे छोटे होटल्स आपको पानियों पे तैरते हुए नज़र आ जाएगा, लेकिन इन होटलों में लोग नदारद हैं, कारोबार ठप है। हाँ, कई होटल्स या शिकारा वालों ने खाने और पीने से जुड़े हुए लोग, रिवायती खाने से जुड़े हुए लोग फ्री में लोगों को चीज़ें बांट रहे हैं, ख़ासतौर पर सयाहों को फ्री में चीज़ें दी जा रही है। इसका असर, इन पॉजिटिविटी का असर कितना ज़्यादा होगा ये नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि दहशतगर्दों की मंशा कभी कामयाब नहीं होगी, और आने वाला जो जम्मू कश्मीर है, आने वाला जो भारत है, उसका मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा ताबनाक है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, और आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। तो लोगों के इन हौसलों में, जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात में मोहब्बत दिख रही है, अपनायत झलक रही है। सामने एक जामे मस्जिद है, यहाँ पे लोग नमाज अदा करते हैं। वो लोग जो दूसरे मज़ाहिब के हैं, अगर थक जाते हैं तो इन मस्जिद के मिंबर और महराम में जा कर के आराम करते हैं, और यहाँ पे जो आलिम दीन या फिर यहाँ के जो इमाम साहब हैं वो उनका इस्तकबाल करते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं या उनकी ज़रूरतों का ख्याल करते हैं। आसपास में हाउस बोट नज़र आ रही है, वो सब के सब पानी पे तैरते हुए। छोटे छोटे जो लोगों के प्राइवेट जगह हैं
यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद हुआ करती थी। शाम में ये जगह ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा फुल नज़र आती थी। लाइट और रोशनी से चकाचौंध ये इलाका और भी ज़्यादा शानदार नज़र आता था। लेकिन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है और सन्नाटे के पीछे उन दहशतगर्दों की मंशा है, ख्वाहिशें हैं, सोच है, जिन्होंने 22 तारीख की उस शाम में करीब करीब मासूमों की हत्या कर दी, उनकी जान ले ली। तो इस मंशा के ख़िलाफ़ जम्मू कश्मीर खड़ा है और इसी सोच के साथ कि यकीनन हम दोबारा अपनी ज़िंदगी में लौटेंगे, यकीनन यहाँ पे दोबारा चकाचौंध होगी और हमारे हिंदुस्तान पे जिस तरीके से ग्रहण लगाने की कोशिश हुई है, ये दिन भी बीत जाएगा। एनआईए को ये केस जैसे ही सौंपा गया, फौरी तौर कार्रवाई शुरू हो गई और उस इलाके में बाइसरन का वो इलाका पहलगाम में पहाड़ों की चोटी पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, हादसा हुआ था, वहाँ की जांच शुरू हो चुकी है। उन जगहों पे ख़ास तौर पे पहाड़ी के कई किलोमीटर ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है, घोड़े, खच्चर या एटीवी राइडर्स वहाँ तक जाते हैं। तो वहाँ पे अभी लोगों को जाना मना है, किसी भी तरह की आमदोरफ्त वहाँ पे नहीं हो रही है। हाँ, जाँच ज़रूर चल रही है, हर बारीकी से हर चीज़ के लिए अकाउंटेबिलिटी के लिए यहाँ पे चीज़ों को देखा जा रहा है और जो भी इसके लिए ज़िम्मेदार होंगे यकीनन मुल्क उनको मुंह तोड़ जवाब देगा और सख्त कदम उठाएगा। चाय, कहवा, नाश्ता, इस तरह की चीज़ें होती थी। कारोबार थोड़ा सा ठफ है, थोड़ा सन्नाटा है, लोग यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। इन तमाम तर चीज़ों को देख करके ये साफ़ तौर पे ज़ाहिर है कि कश्मीरियों की जो इकोनॉमिक है इन तमाम तर चीज़ों पे कितनी डिपेंड है, कितना मुनहसर करती है और इन चीज़ों के लिए सभी को एक साथ योगदान देना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे सन्नाटे यूं ही पसरे रहे तो यकीनन ये मौत का सन्नाटा आने हॉल और इस तरीके से अगर यहाँ पे कारोबार भी मुतासिर हुए तो यकीनन वो मंशा कामयाब हो जाएगी जो दहशतगर्दों की हमेशा से रही है। हमारे साथ कश्मीर का एक नौजवान है मुर्तज़ा, उनके दिलों में एक ज्वाला है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। क्या कुछ कहना चाहता है, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। पहले तो हम मतलब सभी का वेलकम करते हैं कश्मीर में, चाहे वो बाहर का हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, सभी का हम वेलकम करते हैं। इंशाल्लाह मतलब अभी भी करेंगे वेलकम, चाहे कुछ भी हो यहाँ पे। अभी जो यहाँ पे ये मतलब कायराना हमला हुआ है, अटैक हुआ है, इसके बारे में मतलब हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों समझ नहीं आ रहा है? मतलब यहाँ पे मतलब अच्छा खासा माहौल चल रहा था, 90% जो यूथ थी यहाँ पे मतलब टूरिस्ट पे ही चल रही थी। यहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई को यहाँ पे इस तरह के हादसे हुए। लोग दुखी हैं, नाराज़ हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तय की जाए, कौन लोग जिम्मेदार हैं उन्हें पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और कश्मीरियत की जो मिसाल रही है, इंसानियत की जो मिसाल रही है, वो दोबारा से ज़िंदा और ताबिंदा किया जाए। तो कश्मीर बुला रहा है, कश्मीर सभी का वेलकम कर रहा है। जो कुछ हुआ इसके लिए कश्मीरी ज़िम्मेदार नहीं हैं, लेकिन इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए कश्मीरी योगदान दे रहे हैं। हर कश्मीरी कोई अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, कोई एहतजाज कर रहा है, कारोबारी लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को वेलकम कर रहे हैं और एहसास दिला रहे हैं उन रिवायत का, उन कश्मीरी रिवायत का जो हमेशा से यहाँ देखने को मिली है। लेकिन सबसे पहले यहाँ के कारोबार पर क्या असर पड़ा है जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम और यहाँ पे कारोबार पर क्या कुछ देखने को मिला? हाँ सर, मेरा नाम बिलाल है। यहाँ पर जब से सोच बरकरार रही, लोगों के दिलों में डर रहा, तो आपको लग रहा है कि आने वाला दिन और भी ज़्यादा ख़राब होगा? नहीं, ऐसा तो डर की तो बात है नहीं। आपको तो पता है ऑल टाइम जब भी यहाँ पर मतलब टूरिस्ट आते हैं हम वेलकम करते हैं उनका, तो ऐसा कुछ है नहीं। जब से ये परसों से ये मसला हो गया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम ऑल टाइम वेलकम करते हैं टूरिस्ट का। जब भी आते हैं दिल से वेलकम करते हैं। हमने बहुत सारे लोगों से बात की जो टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो यहाँ पे घूमने आए हैं, टूरिस्ट सयाह। उनका ये कहना है कि कश्मीरी बहुत प्यारे हैं, कश्मीरी रिवायत बहुत खूबसूरत है और कश्मीरियों ने आज नहीं कि ये हादसे हुए उसके बाद से उनके अंदर कुछ बदलाव हुआ। वो बरसों से अपने सीने, अपनी बाहें और अपने घरों के दरवाजे लोगों के लिए खोलते रहे हैं। उन लोगों के लिए जिनके दिल में अभी भी शंका है, डर है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उनके लिए ये कहना चाहते हैं, कश्मीर में कभी भी मतलब टूरिस्ट के लिए कुछ गलत हमने कभी मतलब उनके साथ किया नहीं। जब भी मतलब वो कश्मीर आए हैं दिल से हम उनको भी वेलकम करते हैं। जो ये अभी स्पीच दे रहे हैं कश्मीर नहीं जाना चाहिए, हम उनको भी कहते हैं आप आ जाओ, खुद देखो यहाँ के हालात कैसे मतलब यहाँ पर कश्मीर वेलकमिंग करते हैं टूरिस्ट को। बाकी हम तो यही कहेंगे सर।
एक चीज़ देखा हमने कि कश्मीरी या आप जैसे सभी के सभी नौजवान हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का दिल साफ हो, उनके अंदर अगर कुछ डर भय है तो उन्हें अपनी मोहब्बत से आप जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उमर सरकार या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, चूँकि जिम्मेदारी इनकी आयद होती है, आप चाहते हैं या मुतालबा करना चाहते हैं कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि लोगों का भरोसा वापस हो, बहाल हो, और जिस तरीके से यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने की मिलती थी इन लहरों में, दोबारा वो जिंदा हो? हाँ, हम तो चाहते हैं जहाँ पर मतलब ये जहाँ पर ये भी मसला हो गया, हम चाहते पहले गवर्नमेंट खुद देखे ये कैसे हो गया ये मसला, खास पैगाम लेकर के जाए, वो कश्मीरियत की कश्मीरियों की मेहमान नवाजी को लेकर के जाए। शुक्रिया सर। और भी नौजवान से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कारोबार पे क्या असर पड़ा है। सर, आपका नाम और सीधा सवाल कि कारोबार पे क्या असर पड़ा है? आप तो खुद ही रियलाइज़ कर रहे हैं, यहाँ पे यकीन मानिए इस टाइम पे इतनी भीड़ होती थी, यहाँ पे सब काम धंधे में अपने हिसाब से मसरूफ़ थे। ऐसा कुछ किसी ने आइडिया भी नहीं किया था कि ऐसे इंसिडेंट हमें फेस करना पड़ेगा। बाकी इस चीज़ के लिए हमें बहुत अफसोस हो गया कि मतलब इस चीज़ के लिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी का कत्ल है, इंसानियत का कत्ल है और इंसानियत के ख़िलाफ़ कश्मीरियत खड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उमर सरकार, स्टेट की गवर्नमेंट या फिर मरकज़ी हुकूमत से इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई या कुछ भी ऐसा करने की कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ये देख सकते हैं, हमारे आप सोच रहे हैं कि देख सकते हैं थोड़ा इधर हमारे गेस्ट्स आ रहे हैं जी हाँ जी। बिल्कुल। तो क्या होता है कि सर हर बार गवर्नमेंट को भी इसके लिए सोचना पड़ेगा। अब क्या रहता है कि गवर्नमेंट भी उस तरीके से यहाँ पे कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखना है कि कहाँ पे क्या चीज़ देखना है। और आप भी देख सकते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटीज़ फोर्सेस वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो ये सब चीज़ें देखने के लिए देखना पड़ेगा। टेम पहुंची और कोने कोने से रिपोर्ट लेने की कोशिश की कि क्या है माहौल। सीधे तौर पे, साफ तौर पे एक ही जवाब, कश्मीरियत अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट टेररिज्म, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश, हर कदम उठाने का मुतालबा। फिलहाल हमारे मुल्क का एक नौजवान, कश्मीर का एक नौजवान क्या कुछ सोचता है इस हादसे पर? जी, हम चाहते हैं मतलब जो भी ये हादसा हुआ इस बारे में मतलब मजम्मत हो कि कैसे हुआ, वो कैसे आए वहाँ पे। हम चाहते हैं मतलब इस बारे में मुतालबा हो कि क्या चीज़ हुआ, वरना यहाँ तो ऐसे तो कश्मीर में ऐसा चीज़ है नहीं। जब यहाँ पिछली बार रास्ता बंद हुआ तो यहाँ के लोगों ने घर खोले, मस्जिदें खुली, मतलब टूरिस्ट को अपने घर पे रखा, खाना खिलाया। हम यहाँ ऐसा नहीं चाहते कि मतलब यहाँ पे ऐसा माहौल बन जाए कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट सोचे कि हम जाएँ ना जाए। वैसे तो हम चाहते हैं कि टूरिस्ट आए यहाँ पे, तो ऐसा कोई चीज़ है नहीं यहाँ पे जो मतलब मसला है। अब क्या रहता है कि कोई मतलब न्यूज़ ऐसी फैलती है जिसकी वजह से नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है। वैसा तो ऐसा है नहीं, क्योंकि जो भी यहाँ पे अभी टूरिस्ट है यहाँ पे मतलब गुलमर्ग में भी बहुत सारे हैं, उनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स है कि मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ कश्मीरी लोग उनके साथ है और हम हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि नफरत फैले यहाँ पे, ऐसा चीज़ हो। बड़ी बात यह कि क्या कश्मीरी कभी इन सब चीज़ों के खिलाफ दिखा है? लोग कभी भी शिकायत नहीं करते। लोग चाहते हैं कि कश्मीरियत से एक बार रूबरू होने के बाद दोबारा उनसे मोहब्बत हो जाती है। जिन लोगों के दिल में डर है, खदशा है, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप लोग एक बार कश्मीर आइए, मतलब डर निकाल लीजिए अपने दिल से, क्योंकि जब आप देखेंगे कुछ तभी आप मतलब एब्जॉर्ब कर पाएंगे नहीं कैसा रहता है। वैसे तो बहुत सारे टूरिस्ट अभी मतलब यहाँ पे पहले भी थे, अभी भी थोड़ा बहुत आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि टूरिस्ट आए यहाँ पे, यहाँ का मतलब देखें, यहाँ का नेचुरल देखें, ऐसा चीज़ रहता है यहाँ पे। हमारे साथ सयाह भी हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी सोच क्या है। सर, आप कब आए यहाँ? कल आए। कैसा लगा आपको कश्मीर? अच्छा, कश्मीरी कैसे लगे? सही है, बहुत अच्छे लगे। आपको डर, खौफ किसी तरह का कुछ नहीं? दहशतगर्दों को, टेररिस्ट को या इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मोदी जाने, गवर्नमेंट जाने, हमको क्या। नहीं, आप चाहेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो लोगों का यह कहना है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। आज देखे सुने, लोगों से मिले, अपना भाई से मिले और हाथ मिला के जा। बड़ी बात है। यानी लोग ये चाहते हैं कि आप आइए, हमारे मुल्क का ये अटूट हिस्सा है, अंग है। दहशतगर्द आएंगे, उनका खात्मा किया जाएगा, एक नई स्ट्रेटेजी प्लान तरतीब दी जाएगी और उसके बाद फौरी तौर पे उनका खात्मा होगा। लोग धीरे धीरे विश्वास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल लेक पे इस वक्त KSAT-TV की टीम मौजूद है और यहाँ पे हमने हर एक तबके से बात करने की कोशिश की, कारोबारियों को दिखाया, उनके कारोबार को दिखाया, कश्मीर का
दिल कहा जाने वाला ये इलाका यकीनन थोड़ा सुनसान है, लेकिन लोग डरे हुए नहीं हैं। उन तमाम तर चीज़ों के साथ, कश्मीरियत के साथ, हौसले के साथ इस वक्त डटे हुए हैं। दुकानों में भीड़ नहीं है, लेकिन वो पुरुम्मीद हैं कि एक न एक दिन यहाँ पे दोबारा वो चीज़ें देखने को मिलेगी, एक न एक दिन दोबारा यहाँ पे भीड़ होगी। लेकिन इस वक्त जो जंग है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, वो सभी के सभी इस वक्त मुल्क के साथ हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, और सभी के सभी ये चाहते हैं कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। रही बात सयाहों की, सयाहों का एक ही मैसेज, एक ही पैगाम है। वो ये कहना चाहते हैं कि ज़रूर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, लेकिन दहशतगर्दों की जो मंशा है, सोच है, उसे कामयाब ना होने दिया जाए। क्योंकि अगर दहशतगर्दों की मंशा कामयाब हो गई, उनकी सोच कामयाब हो गई, तो यकीनन दहशतगर्द कामयाब हो जाएंगे। इस वजह से मुल्क भर के लोग यहाँ आइए, इन इलाकों में घूमिए, जिस तरीके से शॉपिंग कर रहे थे, ख़रीदारी कर रहे थे, यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, उन खूबसूरत नज़ारों में फिर से आइए, अपनी ज़िंदगी के वो खूबसूरत पल दोबारा बिताइए। क्योंकि जम्मू कश्मीर बुला रहा है, जम्मू कश्मीर याद कर रहा है, और जम्मू कश्मीर की जो रिवायत है वो आज भी जिंदा है। जम्मू कश्मीर कभी भी दहशतगर्द और जम्मू कश्मीर एक साथ कभी भी नहीं हो सकते, और यही वजह है कि ये जंग दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, कश्मीरियत के ख़िलाफ़ नहीं। क्योंकि कश्मीरियत और इंसानियत में कोई फ़र्क नहीं है। केसर टीवी की टीम यहाँ डल झील पे मौजूद है। मैं हूँ आमिर अहसन, कैमरामैन अशरफ के साथ, डल झील श्रीनगर से।